हेलो एवरीवन, स्किल हाइकर एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इंट्रोडक्टरी वीडियो के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे कि मेज़रमेंट का या जो चैप्टर है मेज़रमेंट उसका आखिर क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ पे उसके बेसिक यूजेस हैं और फर्दर उसके आप उस चैप्टर में चीज़ों को कैसे एनालाइज कर सकते हैं या उस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, कहानी के रिगार्डिंग अगर हम शुरू करें, ठीक है, मान लीजिए फर्दर की मेज़रमेंट डे टू डे लाइफ में हम मेज़रमेंट के बहुत सारे अलग अलग वेरियस फॉर्म देखते हैं। ठीक है, अब मेज़रमेंट के वेरियस फॉर्म यानी आप जैसे सपोज मान लीजिए डे टू डे लाइफ में अगर किसी शॉप से शुगर परचेज़ करते हैं या चावल वगैरह परचेज़ करते हैं तो उसको आप केजी में मेज़र करवाते हैं, या फिर मान लीजिए आप अगर मिल्क को परचेज़ करते हैं तो आप उसको लीटर पे काउंट करते हैं। तो आखिर ये लीटर, केजी या टाइम को अगर आप मेज़रमेंट करते हैं तब आप सेकंड में मेज़रमेंट करते हैं। आखिर इन मेज़रमेंट का क्या बैकग्राउंड रहा है और इन मेज़रमेंट का आज की डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है या इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, हम बात इसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी स्टेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शायद समझ में आए। जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है जो कपड़े का बिजनेसमैन है, कपड़ा बेचता है, उसकी दुकान है, और वो क्या करता है, अपने पास में एक मीटर रूलर रखता है जिससे कपड़े को मेज़र करके देता है। बट एंशियंट टाइम यानी जब ये मेज़रमेंट के इक्विपमेंट नहीं थे हमारे पास या मेज़रमेंट के वैल्यूज़ के रिगार्डिंग ये यूज़ नहीं किए जाते थे, उस टाइम पे कपड़ा वगैरह या कोई भी सामान जो हम सेल आउट करते थे या कहीं से परचेस करते थे, आखिर वो कैसे होते थे। तो इन यूनिट्स के रिगार्डिंग तो उस टाइम पे बहुत सारे वेरियस फॉर्म में यूज़ किया जाता था। मतलब जैसे बहुत पहले की बात है, किसी एरिया में एक शॉपकीपर था जो कि अपने आसपास के लोगों को कपड़ा अपने हाथ के बराबर नाप के देता था। मतलब वहाँ पे कपड़े का लेन देन जो होता था वो ऐसे होता था कि एक हाथ कपड़ा, दो हाथ कपड़ा, तीन हाथ कपड़ा, इस तरीके से होता था। लेकिन यहाँ पे उस दुकानदार के अंदर ये चीज़ भी आ सकती है या आई कि उसने क्या किया कि उन कपड़ों के एवज में उसने एक ऐसा आदमी रखा जो कि बौना है, छोटा हाइट का है। अब क्या होगा, तो उसने उसके हाइट के यानी उसके हाथ की लंबाई के बराबर कपड़ा देना शुरू किया, तो उसको प्रॉफिट होने लगा, यानी लोगों को नुकसान होने लगा, क्योंकि उसने जो बात की है यानी उसने जो रेट बोर्ड लगाया है वो रेट बोर्ड के रिगार्डिंग ये है कि वो एक हाथ कपड़ा सेल करेगा इतने प्राइस में या दो हाथ कपड़ा सेल करेगा इतने प्राइस में वगैरह वगैरह, इस तरीके से। अब ये चीज़ें लोगों के लिए लॉस में जाने लगी। तो एंशियंट टाइम में बहुत पहले में मेजरमेंट के कुछ पर्टिकुलर यूनिट को बनाने की नीड महसूस हुई, उनको बनाया गया। तो उन्हीं इंफॉर्मेशन या उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या फिर यूं कहें फिजिकल क्वांटिटीज़। अब स्टार्टिंग जो होती है चैप्टर की वो ऐसी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, ना कि मेजरमेंट के रिगार्डिंग। मेजरमेंट में बहुत सारे टर्म्स एसोसिएट होते हैं लाइक एरर, एंगल और भी बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट होती हैं, वो हम फर्दर वीडियोस में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके। फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिगार्डिंग आपके पास में स्टार्टिंग फेज में आई हैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़। उनमें से सबसे नंबर 1 लेंथ। एक लेंथ को मेज़र करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं या जिसमें मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम मीटर। क्या कहते हैं?
मीटर। अब मीटर स्केल के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट जो कि एक लेंथ में कंसीडर होता है या एक ऑब्जेक्ट जो कि हाइट के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, तो लेंथ, हाइट, इन सब को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट को डिसाइड किया गया जिसका नाम रखा गया लेंथ। इसके बाद में इन द केस मान लीजिए वेट का मेजरमेंट करना है, तो वेट के मेजरमेंट के लिए दूसरी यूनिट जो डिसाइड की गई उसका नाम है वेट यानी मास। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए किस में यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं किलोग्राम में। किसमें? केजी में। एक थर्ड यूनिट है हमारी जिसका नाम है टाइम। टाइम यानी टाइम का मेजरमेंट जिस यूनिट में किया जाता है उसे कह देते हैं सेकंड। क्या कहते हैं? सेकंड। तो आपका लेंथ, मास एंड टाइम, प्रीवियस टाइम में यही 3 यूनिट्स का यूज हुआ करता था और इन्हीं यूनिट्स के रिगार्डिंग आगे फर्दर जैसे जैसे नीड हुई हमने और भी यूनिट्स को इजाद किया और उन यूनिट्स का यूज आज की डेट में होता है। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हैं और कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि हमारी अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। ठीक है, सो ये हमारी प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेंथ विच इज मेजर्ड इन मीटर, यानी इसकी यूनिट किस में मेजर करते हैं? मीटर में, स्टैंडर्ड वैल्यू। मास, इसका मेजरमेंट किलोग्राम में, स्टैंडर्ड वैल्यू। टाइम सिमिलर, सेकंड में, स्टैंडर्ड वैल्यू। यहां पर कुछ और भी अनदर क्वांटिटीज मैंने यहां पे राइट डाउन की हैं, जरा देखिए। स्पीड, इसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम, मीटर क्यूब। सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं यहां पर, लेकिन यहां पर एक चीज ये देखिए, ये स्पीड और वॉल्यूम ये ऐसी क्वांटिटीज हैं या इसके जैसी और भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स या ड्राइव क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो किसी प्राइमरी क्वांटिटीज जिनको हम लोग बेस यूनिट क्वांटिटीज बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज उनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं या उनसे मिलकर उनका फॉर्मेशन होता है, उसे कह देते हैं ड्राइव यूनिट्स। क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट्स। एंड बेस यूनिट यानी ऐसी क्वांटिटीज फिजिकल या जिनका मेजरमेंट करते हैं जो कि अपने आप में प्राइमरी हैं और इनको आपस में कंबाइन करने से एक दूसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन होता है या वेरियस टाइप की अदर फिजिकल क्वांटिटीज में हम यूज करते हैं, इनको कह देते हैं बेस यूनिट। प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास में बेस यूनिट में और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि हमारा प्रेजेंट टाइम में यूज होता है लेंथ, मास, टाइम। इसके अलावा 3 और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। सो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक इंट्रोडक्शन। और फर्स्ट इज मीटर, यूनिट मेजरमेंट, किस क्वांटिटी के लिए? लेंथ के रिगार्डिंग। सेकंड इज किलोग्राम फॉर मास। थर्ड इज सेकंड फॉर टाइम। और फोर्थ इज एम्पियर टू मेजर करंट। ओके, केल्विन फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, कैंडिला फॉर लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बेसिकली 7 क्वांटिटीज है हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं और इन्हीं 7 क्वांटिटीज से मिलाकर आपके अदर क्वांटिटीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के और भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या इनसे रिलेटेड जो टर्म होंगे उनके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए। हैव अ गुड डे।